सबसे पहले तो आप सभी को आज नवरात्रि और भगवान जगन्नाथ की यात्रा की आप सबको मंगल कामना, बधाई। हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पूज्य महाराज जी ने अभी जो शुरुआत में ही किया, जो गीता जी का एक श्लोक किया, और गीता जी का वो श्लोक 4 अध्याय के 13वां श्लोक है। हाँ, 13वां श्लोक है 4 अध्याय के ज्ञान योग का। तो उसमें चूंकि महाराज जी ने उसका आधा ही पंक्ति कहा, और क्या कहा, चतुर्वर्णन मया सृष्टे। उसके बाद का महाराज जी ने नहीं बोला, क्योंकि उसके बाद का है गुण कर्म विभागसः, यानी चातुर्वर्णन भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, कोई महात्मा नहीं कहता है। वो ये क्या कहता है कि चारों वर्णों, सुन लीजिए काली बात में, चारों वर्णों हमने स्वयं बनाया है, भगवान कृष्ण स्वयं बनाया है गुण कर्म के आधार पे। वो गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता होती है, वो ब्राह्मण होगा। उसी अनुसार जो भागवत जी में ब्राह्मण के भी गुण बताए गए, 10 गुण बताए गए, क्या क्या होना चाहिए। सवाल इस बात का हमें समझना होगा। आज इस पे चर्चा हो रही, क्या व्यास जो है गद्दी पे बैठ सकता है, कथा कर सकता है? अरे हम क्या बातें कर रहे हैं भाई। जिस भागवत का, पुराणों की, वेदों की रचना स्वयं वेद व्यास जी, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, उन्होंने रचना की, आज उस पर चर्चा हो रहा है। उसके बाद जिस सूत जी महाराज ने इसी परम पवित्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने भागवत की कथा सुनाई, सबको भागवत का पान कराया। और किसने यजमान कौन थे? सूत जी महाराज कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और यजमान कौन थे? सौनक जी महाराज थे, जो ब्राह्मण थे जन्म से, और वो कथा करवाने का, यजमान का पुण्य का लाभ दिया। और वहां पे 1-2 नहीं, 88,000 ऋषि वहां पे थे, और सबने श्रवण किया। आज हम जातियों में लड़ रहे, तो इसलिए हमारे यहाँ भगवान का जो भजन करे वही जाति पात, कोई